एक समय की बात है। एक बहुत ही भोला सा नवयुवक था जिसका नाम अड़ैया था। उसका चेहरा मासूम था, आंखें निर्मल और मन में कोई चतुराई नहीं थी। गांव के लोग उसकी सादगी पर हंसते थे, कहते थे कि इसके एक बार की खुराक ही 2.5 किलो आटे की है, इसलिए इसका नाम ही अड़ैया पड़ा। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था और यह लड़का अकेला तिरस्कृत सा भटकते भटकते साधु संतों के आश्रम पहुंचा। उसने फोल्डेड हाथों से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमें भी रख लीजिए, जो सेवा कहेंगे कर लेंगे, बस थोड़ा सा भोजन मिल जाए और आपके चरणों में जगह मिल जाए। गुरुदेव ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अड़ैया, तुझे हम अपने आश्रम में रखेंगे, पर एक शर्त है, तू हमारी गायें चराएगा, सुबह सुबह गायों को लेकर जंगल जाएगा, वही अपना भोजन खुद बनाएगा और खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाएगा, बिना भोग लगे भोजन नहीं करना। अड़ैया ने तुरंत कहा, गुरुदेव, जो आज्ञा, पर एक बात बताइए, भोग लगाते कैसे हैं? हमें तो कुछ नहीं आता, न मंत्र न नियम। गुरु ने हंसकर कहा, तुझे बस इतना करना है कि पहले ठाकुर के लिए भोजन बनाए, फिर प्रेम से बुलाना, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। बस तेरी सच्ची पुकार ही सबसे बड़ा मंत्र है। अगली सुबह आश्रम के भंडारी ने 2.5 किलो आटा अलग निकाल दिया। अड़ैया गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक जगह उसने उपले और लकड़ी से छोटा सा चूल्हा बनाया। उसने 2.5 किलो आटे की मोटी मोटी बाटी बनाई और 2-4 आलू से साधारण सा भरता तैयार किया। हर चीज बहुत सादी, लेकिन दिल में एक उत्साह था। आज पहली बार ठाकुर जी को भोग लगाना है। खाना तैयार हुआ। अड़ैया ने पत्तल में बाटी भरता सजाया, सामने रखा, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए, भोग लगाइए। उसके भोले अनगढ़ शब्द आसमान की ओर उठे। जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन मंत्रों से भगवान को बुलाते हैं, वहां यह अनपढ़ सा लड़का जंगल के बीच बस इतना कह रहा था, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। और तभी सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। अड़ैया ने हल्की सी आहट महसूस की, मगर आंखें बंद रखीं, क्योंकि गुरु ने कहा था भोग लगाते समय आंखें बंद रखना। उसके सामने स्वयं भगवान श्री राम खड़े थे। नवीन मेघ श्याम वर्ण, कमल जैसी आंखें, धनुष धारण किए, अत्यंत सुंदर स्वरूप। भगवान मुस्कुराकर बोले, अड़ैया, तूने हमें बुलाया और हम आ गए। अड़ैया को कुछ पता नहीं, उसे तो बस इतना लगा कि कोई अतिथि आ गया है। भगवान ने कहा, आंखें बंद रख, हम भोग ग्रहण करते हैं। अड़ैया बैठ गया, आंखें बंद करके। उसने सोचा, भगवान थोड़ा सा खाएंगे, बाकी तो मेरे लिए बचेगा ही। पर जब बीच बीच में उसका मन नहीं माना, तो थोड़ा सा पलकें उठाकर देखा कि पत्तल लगभग खाली हो चुकी है। घबराकर फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद फिर झांका, अब पत्तल बिल्कुल साफ। आंखें पूरी खोल दी, सारा भोजन गायब। अड़ैया बोला, अरे ये क्या हुआ प्रभु, आप सब खा गए, अब हमारा क्या होगा? हम तो भूखे रह गए। भगवान हंस पड़े और बोले, अड़ैया, तेरे गुरु ने आज तुझसे इसलिए भोजन बनवाया कि आज एकादशी है। आज तो व्रत रखना था, इसलिए तेरे हिस्से का भोजन भी हम खा गए। अड़ैया के भोले मन में अब एक ही बात थी, सच में ठाकुर जी रोज आएंगे, रोज मेरे हाथ का खाना खाएंगे? दूसरे दिन वो और उत्साह से जंगल गया। आज उसने भंडारी से कहा, गुरुदेव के ठाकुर जी तो कल आए थे, सारी 2.5 किलो बाटी खा गए। आज 5 किलो आटा दीजिए, 2.5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो हमारे लिए। भंडारी हंस पड़ा, पर गुरु की आज्ञा थी, सो आटा दे दिया। आज फिर जंगल में चूल्हा जला, बाटी बनी, भरता तैयार हुआ। अड़ैया ने बड़े प्रेम से पत्तल सजाई, फिर वही पुकार, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। इस बार भगवान राम अकेले नहीं थे, उनके साथ माँ सीता भी थी। अड़ैया ने आंखें खोलकर देखा और पूछा, अरे कल तो आप अकेले थे, आज ये माताजी कौन? भगवान ने कहा, ये हमारी अर्धांगिनी जानकी है। अड़ैया भोलेपन से बोला, प्रभु कल ही बता देते ना कि आपकी पत्नी भी है, हम थोड़ी ज्यादा बाटी बनाते। सीता जी ममता से मुस्कुराई। भगवान ने फिर वही किया। अड़ैया की आंखें बंद करवाई, भोग लगाया और दोनों ने मिलकर सारा भोजन ग्रहण कर लिया। फिर वही स्थिति, पत्तल खाली, अड़ैया भूखा। तीसरे दिन अड़ैया ने कहा, आज तो 10 किलो आटा दीजिए, आपके ठाकुर जी भी आते हैं, ठाकुरान जी भी आती हैं, कौन कौन आएगा क्या पता। आश्रम वाले अब और ज्यादा हैरान होने लगे, पर अड़ैया तो बस फेत से भरा था। उस दिन भगवान राम सीता जी के साथ लक्ष्मण जी को भी लेकर आए। अड़ैया ने पूछा, ये कौन है? राम जी बोले, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अड़ैया ने माथा पकड़ लिया।
प्रभु, ये तो बड़ा भारी परिवार है। हमें पहले ही बता देते, हम तो हर दिन थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं। आप रोज कोई ना कोई नया सदस्य लेकर आ जाते हैं। दिन बीतते गए। एक दिन हनुमान जी भी प्रकट हुए, गदा लिए, विशाल स्वरूप, लाल अरुण कांति वाला तेजस्वी शरीर। अढ़ैया डर भी गया, चकित भी हुआ और फिर भोलेपन से पूछ बैठा, और ये कौन है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारे प्रिय सेवक हनुमान है। अब तो अढ़ैया रोज भंडारी से कहने लगा, आज 5 किलो ज्यादा, आज 10 किलो ज्यादा। आपके ठाकुर जी रोज अपने परिवार और सेवक बढ़ाते ही जा रहे हैं। भंडारी और आश्रम के लोग सोचते, ये तो पागल हो गया है, क्या करेगा इतना आटा लेकर, कहीं खुद ही सब न खा जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि साक्षात राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान उसकी बाटू खाने रोज आ रहे हैं। आखिर एक दिन अढ़ैया तंग आ गया। उसने सोचा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं रोज उनके लिए बनाता हूँ और खुद भूखा रह जाता हूँ। आज कुछ नया करना पड़ेगा। उस दिन वह जंगल तो गया, पर चूल्हा नहीं जलाया, भोजन नहीं बनाया। बस भंडारी से पूरी बोरी आटा, सब कच्चा सामान लेकर वहां बैठ गया। राम दरबार के सामने बोला, प्रभु, आपका परिवार बहुत बड़ा है। आप, माता जानकी, आपके भाई, आपके सेवक। मैं हर दिन बनाता हूँ, आप सब खा जाते हैं और मेरा पेट कभी नहीं भरता। आज आपने ही बनाना होगा। ये लीजिए पूरी बोरी आटा, ये सब सामान। अब अपना भोजन आप लोग खुद बनाइए। भगवान ने प्रेम भरी मुस्कान से अढ़ैया की ओर देखा। यह कोई शिकायत नहीं थी, यह भी एक प्रकार की बाल सुलभ पुकार थी। मैं थक गया हूँ, अब आप कीजिए। भगवान तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी जंगल में दौड़ पड़े, लकड़ियां, उपले सब इकट्ठा करने लगे। लक्ष्मण जी ने चूल्हा जमाया, आग जलाई। माँ सीता ने अपने कर कमलों से आटा गूंदना शुरू किया। बाटियां तैयार होने लगी, भरता बनने लगा। स्वयं श्री राम व्यवस्था संभाल रहे थे, सब पर कृपा भरी दृष्टि डाल रहे थे। उधर अढ़ैया यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो कमाल हो गया। आज ठाकुर जी खुद मेरे सामने काम कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। अब तो गुरुजी को भी दिखाना चाहिए। वह भागता हुआ आश्रम पहुंचा, हांफते हुए बोला, गुरुदेव, गुरुदेव, आज तो मैंने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को काम पर लगा दिया है। कोई लकड़ी बीन रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है। आप चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। गुरुजी ने सोचा, ये बालक कुछ ज्यादा ही कल्पना करने लगा है, पर इसकी भक्ति में शक नहीं कर सकते। चलकर देख ही लेते हैं। वे अढ़ैया के साथ जंगल पहुंचे और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, गुरुजी की आंखें ठहर गईं। वहां जो दृश्य था वह शब्दों में बांधना कठिन था। सामने साक्षात राम दरबार था। श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब मिलकर रसोई में व्यस्त थे। अढ़ैया के लिए भोजन बना रहे थे। धुआं उठ रहा था, चूल्हा जल रहा था, बाटियां सिक रही थीं, भरता बन रहा था। गुरुजी तुरंत दंडवत होकर गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। कंपित स्वर में बोले, प्रभु, यह कैसी लीला? हम तो वर्षों से जप तप साधना कर रहे हैं, पर ऐसा साक्षात दर्शन कभी नहीं मिला। और इस भोले से बालक के लिए आप स्वयं रसोई में। भगवान मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, मुनि वर्षों तप करते हैं, फिर भी कभी कभी दर्शन नहीं मिलते। वो हमें तर्क से, ज्ञान से, नियमों से बांधना चाहते हैं। लेकिन यह अढ़ैया, इसे कुछ नहीं आता। न इसे मंत्र आते हैं, न शास्त्रों का ज्ञान है। ये बस दिल से पुकारता है, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। इसके भीतर कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। ऐसे भोले और निष्कपट भक्त के लिए हम सहज हो जाते हैं। इसके बुलाने पर हम न आए तो किसके बुलाने पर आए? गुरुजी स्तब्ध थे, निहाल थे। सीता जी ने प्यार से अढ़ैया को पास बुलाया, प्रसाद दिया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण अढ़ैया के भीतर का मलिनता, संदेह सब धुल गया। भगवान की उपस्थिति ने उसके हृदय को निर्मल कर दिया। यह कथा यही खत्म नहीं होती। ये हर उस मनुष्य से बात करती है जो सोचता है भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है। शायद इसके लिए बड़े बड़े मंत्र चाहिए, कठिन तपस्या चाहिए या गहन विद्वता चाहिए। अढ़ैया की कथा कहती है, नहीं, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भोलेपन, निष्कपटता और सच्ची भक्ति। जब दिल से बिल्कुल सीधे, बिना दिखावे के पुकारते हैं, तो राम जैसे भगवान भी जंगल में उतर आते हैं। कभी भक्त के हाथ की बाटी खाने, कभी उसके लिए स्वयं रसोई में काम करने, और कभी उसे यह सिखाने कि ज्ञान से नहीं, दिल की सादगी से, भोले प्रेम से भगवान सहज मिल जाते हैं।